हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि वह घर जाता है, वह घर जाता है, इस सेंटेंस में जो ये सेंटेंस है वह घर जाता है, इसमें देखेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है? ता है आ रहा है। क्या आ रहा है? ता है आ रहा है। तो उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। इसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो इसका पहला रूल है एक वचन। एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर नंबर। एक वचन में कौन कौन आएंगे? ही, सी, इट या किसी का नाम। किसी का नाम में जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, किसी का नाम भी आ सकता है। वो क्या होता है? एक वचन होता है। एक वचन कर्ता। तो कर्ता, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। रूल दूसरा कहता है बहुवचन। बहुवचन इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल नंबर। अब बहुवचन क्या होता है? आई, यू, वी, दे कर्ता के साथ, मतलब आई, यू, वी, दे, ये क्या है? बहुवचन कर्ता है। तो आई, यू, वी, दे कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अभी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो नोट में देखिए क्या है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यस और ईएस दो चीज़ें हैं। यहाँ पे यस कब लगाएंगे, ईएस कब लगाएंगे। तो यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि जिस क्रिया के अंत में ओ, एक्स, एस, एस एस, एस एच, सी एच आदि अक्षर होते हैं तो एक वचन क्या होता है? ही, सी, इट या किसी का नाम, वही एक वचन। अभी जैसे यहाँ पे है तो ये एक वचन करता है, उसके साथ क्या लगाएंगे? ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसमें क्या करेंगे? ईएस का प्रयोग करेंगे। अब आगे हेडिंग डालिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहला हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके बाद पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, फिर इसके बाद पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वीडियो पूरा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर कहता है कर्ता, पहले क्या लिखना पड़ता है? कर्ता। पहले कर्ता होता है, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया होती है। और मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यस या और ईएस है, दोनों चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एस कब लगाएंगे और ईएस कब लगाएंगे? तो देखिए यहाँ पे यदि क्रिया के अंत में ओ, एक्स, एस, एस एच और सी एच आए तो उसमें क्या लगाएंगे? ईएस का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद कर्म लिखेंगे, फिर अन्य शब्द लिखेंगे। उसी को इंग्लिश में लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता लिखोगे, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया लिखोगे। मुख्य क्रिया में एस और ईएस जोड़ना होता है। फिर कर्म लिखोगे, कर्म के बाद अन्य शब्द लिखोगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आपको बताते हैं फिर। तो आगे लिखिए आप अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर देखिए। कर्ता, उसके बाद मुख्य क्रिया में एस और ईएस जोड़ेंगे, फिर कर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद अन्य शब्द जो बचे हुए शब्द है। इसी को इंग्लिश में देखिए, कर्ता को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया मेन वर्ब, और मेन वर्ब में एस या ईएस, और कर्म को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। कर्म को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, और अन्य शब्द मतलब ETC एसेट्रा। देखिए उदाहरण क्या है कि वह स्कूल जाता है। अभी हमने पहचान में देखा था कि जिस वाक्य के अंत में
ता है, ती है, ते है, तो है आदि शब्द आते हैं तो उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा सेंटेंस है, ये पूरा क्या है? सेंटेंस है। इसमें देखिए वह स्कूल जाता है, देखिए ता है मिल गया ना, तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे देखिए ती है, फिर देखिए ता है, फिर देखिए ता हूँ। जब भी ता है, ती है, ते है, तो है आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका ट्रांसलेशन वह स्कूल जाता है, इसको ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। याद रखिए यस और ई एस कब लगेगा? जब एक वचन रहेगा। एक वचन क्या होता है? एक वचन कर्ता में एस या ई एस लगाएंगे। और एक वचन कर्ता क्या होता है? ही, सी, इट और किसी का नाम। यदि एक वचन करता रहेगा तभी हम यस या एस लगाएंगे, अदरवाइज हम यस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर बहुवचन है, और बहुवचन करता क्या होता है? बहुवचन करता आई, यू, वी, दे। यहाँ पे देखने वाले, यहाँ पे देखिए जो आई होता है कहीं कहीं प्लूरल होता है और कहीं कहीं सिंगुलर होता है, मतलब कि कहीं कहीं एक वचन होता है और कहीं कहीं बहुवचन होता है। तो यहाँ पे देखिए कमला एक मधुर गाना गाती है। तो इसका देखिए पहले वाले का ट्रांसलेशन क्या है? वह स्कूल जाता है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। ठीक है, और मेन वर्ब देखेंगे तो पीछे देखिए आप लोग, पीछे क्या है? जाता है। तो जाता है इसको इंग्लिश में कहते हैं गो। अब देखिए गो लिखा हुआ है और यहाँ पे ई एस जुड़ा हुआ है। अभी हमने लिखाया था यस कब लगाएंगे और ई एस कब लगाएंगे, अभी लिखाए हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओ आया हुआ है। क्या आया हुआ है? ओ आया हुआ है। जब भी ओ, एक्स, सी एच, एस एस, एस एस एच और एस, ये अक्षर आएंगे मेन वर्ब में, मेन वर्ब के अंत में, तो हम ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम किसका प्रयोग करेंगे? ई एस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ओ आ गया ना, ओ आया है तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? ई एस का प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद फिर स्कूल, ये बच्चा, ये हो गया, वह हो गया, जाता हो गया, बच्चा स्कूल, तो टू स्कूल। फिर क्या करेंगे? टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह है। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब पीछे देखेंगे तो जाता है, तो जाना क्या माने होता है? गो। और गो में ई एस लगा देंगे। क्यों ई एस जोड़ेंगे? क्योंकि ये ई एस जो होता है सहायक क्रिया के रूप में लगाया जाता है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या ई एस होता है। तो यहाँ पे देखिए ई एस जोड़ा हुआ है, ई एस जोड़े हैं क्योंकि ओ आया हुआ है। फिर टू स्कूल, स्कूल लिख दिए। और दूसरा देखिए इसमें कमला एक मधुर गाना गाती है। तो कमला किसी का नाम है, किसी का नाम है ना, तो कमला किसी का नाम है तो एक वचन है। अभी लिखाए हैं कि एक वचन ही, सी, इट और किसी का नाम। तो किसी का नाम, ये कमला किसी का नाम ही तो है, तो कमला लिख दिए। कमला, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या होता है? मतलब कर्ता क्या होता है? कर्ता मतलब होता है कि जिसके द्वारा कार्य किया गया हो। तो यहाँ पे कमला एक मधुर गाना गाती है, तो गाना गाने का काम किसके द्वारा हो रहा है? कमला के द्वारा हो रहा है। तो कमला यहाँ पे क्या है? कमला कर्ता हो गई। क्या हो गई? कर्ता। तो यहाँ पे देखिए कमला, उसके बाद देखिए क्या? एक मधुर गाना गाती है, सब्जेक्ट लिख दिया। मेन वर्ब देखेंगे, मेन वर्ब पीछे देखो क्या है? मेन वर्ब गाती है। तो गाती है मतलब गाना का गाती है तो सिंग्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एस आया हुआ है। अभी बताए हैं कि ओ, एक्स, सी एच, एस एच और एस एच और एस, ये अक्षर आएंगे मेन वर्ब के अंत में, तो हम ओ एस जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए जी आया हुआ है, जी आया हुआ है और इसमें देखिए ओ आया हुआ है। अगर जी के स्थान पर ओ आ जाता तब हम यहाँ पे ई एस जोड़ देते।
तो यहाँ पे हम ES ना जोड़कर S जोड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सारे अक्षर, ये सब अक्षर नहीं आए हुए हैं। फिर उसके बाद मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? एक मधुर, एक मधुर, अ स्वीट, एक मधुर गाना, ये पूरा हो जाएगा। तो ए माने एक मधुर, स्वीट सॉन्ग मतलब गीत, गीत या गाना, सॉन्ग हो गया। अब तीसरा देखिए, लड़का अपने घर जाता है। तो यहाँ पे लड़का अपने घर जाता है, यहाँ देखिए एक लड़का है। अगर लड़के होता तो बहुवचन हो जाता, मतलब पर यहाँ पे क्या है? एक लड़का है, तो लड़का एक ही है, तो लड़का के लिए द बॉयज़, करता हो गया द बॉयज़। फिर मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब पीछे देखो, जाता है, जाता ही क्या है माने होता है गो। अब यहाँ पे देखिए गो आया हुआ है, गो, ओ आया हुआ है, ओ यहाँ पे देखिए OS X SCH SH और S, ये अक्षर आएंगे तो इसमें ES जुड़ता है। तो यहाँ पे देखिए O आ गया, ES जोड़ दिए। टू किस लिए लगता है? टू डायरेक्शन के लिए हमेशा लगता है, टू हमेशा डायरेक्शन के लिए लगाया जाता है। फिर यहाँ पे अपने घर जाता है, तो यहाँ पे अपने यहाँ अपने के लिए यहाँ पे हिज लगाएंगे, और घर, यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे स्कूल ना होकर होम होगा, ठीक है, होम, अपने घर जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा होम, हिज होम, ठीक है। लड़का अपने घर जाता है, तो यहाँ पे द बॉयज़ गोज़ टू हिज होम। यहाँ पे देखिए हिज अपने के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पे अपने के लिए देखिए क्या होता है, अपने के लिए लिखेंगे अपना शब्द, इधर लिख देते हैं, इधर जगह पड़ी हुई है, अपना शब्द के लिए, अपना शब्द के लिए, यदि हमारा सब्जेक्ट, यदि हमारा सब्जेक्ट ही होगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? हिज लिखेंगे अपना शब्द के लिए। अगर सी रहेगा तो हर लगाएंगे। अगर दे रहेगा सब्जेक्ट हमारा तो दियर लगाएंगे। अगर वी रहेगा तो आवर लगाएंगे, ठीक है। और यू रहेगा तो योर लगाएंगे, ठीक है। और उसी प्रकार आई, यदि आई रहेगा तो आई के साथ अपना शब्द के लिए माई का प्रयोग करेंगे। याद रखिए यहाँ पे ही और सी, ही का मतलब यहाँ पे लड़का के लिए यूज होता है, और सी जो होता है लड़की के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए लड़का है ना, यहाँ पे लड़का है, तो यहाँ पे लड़का है, तो देखिए यहाँ पे हिज हो गया है। देखिए ही लड़का के लिए यूज होता है, ताकि यहाँ पे क्या है, देखिए लड़का है तो यहाँ पे हिज हो गया अपने के लिए। फिर उसके बाद मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट हो गया हमारा, मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, सब्जेक्ट हो गया। मुख्य क्रिया देखेंगे तो पीछे देखें, इसमें देखिए पीछे क्या है, याद करता है, तो याद करना पूरा हो जाएगा लर्न। और यहाँ पे देखिए बहुवचन आया हुआ है, बहुवचन आया हुआ है, तो यहाँ पे यस या ईएस का प्रयोग नहीं हुआ है। हमने अभी लिखाया था कि अगर बहुवचन आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुवचन आया हुआ है। बहुवचन क्या होता है? जो कि आई होता है, यू होता है, आई यू वी दे, ये सब क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। तो यहाँ पे आई आया हुआ है जो कि एक बहुवचन है, इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कर्ता हो गया हमारा आई। फिर अपना के लिए यहाँ पे देखिए, फिर मुख्य क्रिया लिखेंगे। मुख्य क्रिया में यहाँ देखिए लास्ट में देखिए तो याद करना, याद करना को इंग्लिश में कहते हैं लर्न, याद करना, ये पूरा हो जाएगा। अपना पाठ, अपना पाठ, यहाँ पे देखिए अपना आया हुआ है, अपना आया हुआ है ना, तो यहाँ पे देखिए आई के साथ
अपना की अंग्रेजी क्या लगेगी, माई लगेगा। तो अपना के लिए यहाँ पे माई लग गया और पार्ट के लिए लेसन हो गया। तो आई होप समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बताते हैं। तो आगे देखिए आप लोग, यहाँ पे अगला उदाहरण क्या है, तुम एक पत्र लिखते हो। तो यहाँ पे यू जो आया हुआ है, तुम बहुवचन है, तुम के लिए यू करोगे, कर्ता पहले लिखोगे, फिर मुख्य क्रिया लिखोगे। मुख्य क्रिया में अगर एक वचन है तो एस या आई एस का प्रयोग करोगे, फिर कर्म, फिर उसके बाद अन्य शब्द। तो यहाँ पे यू जो आया हुआ है ये बहुवचन है, तो इसमें हम यस या आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो तुम के लिए यू कर दिए। अब फिर मुख्य क्रिया देखेंगे, मतलब मेन वर्ब पीछे देखते हैं, लिखते हैं। मेन वर्ब क्या है, लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं, लिखना का क्या हो जाएगा, राइट, और एक पत्र, अ लेटर। फिर वे अपना पाठ याद करते हैं। तो यहाँ पे वे जो आया हुआ है, वे को इंग्लिश में कहते हैं दे, वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। तो वे जो आया हुआ है ये बहुवचन है, क्या है, बहुवचन है। और बहुवचन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं बहुवचन में, और यस या इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वे मतलब दे। फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे। मुख्य क्रिया देखिए, मुख्य क्रिया क्या है, याद करना। तो यहाँ पे लर्न हो जाएगा। और क्या याद कर रहा है, अपना पाठ। अपना के लिए देयर हो जाएगा, और पाठ के लिए लेसन। ये देयर कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे देखिए वे सब्जेक्ट है हमारा, तो इधर देखिए अपना शब्द के लिए यहाँ पे दे आया हुआ है। यहाँ पे आप लोग इसकी अंग्रेजी सही कर लीजिएगा, THEIR होता है दियर। तो यहाँ पे दियर आया हुआ है अपना के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है। दे के साथ अपना की अंग्रेजी दियर लगाते हैं। फिर उसके बाद हम हॉकी खेलते हैं। तो हम हॉकी खेलते हैं, हम जो कि इंग्लिश में उसको कहते हैं वी, हम बहुवचन है। तो इसमें यस या इसका प्रयोग नहीं करेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिखोगे यानी कर्ता लिखोगे, फिर मेन वर्ब लिखोगे, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर मतलब ETC मतलब एसेट्रा, बचे हुए शब्द। हम के लिए यहाँ पे अंग्रेजी हो जाएगी वी। फिर उसके बाद मेन वर्ब पीछे देखो, हॉकी खेलते हैं, क्या खेलना हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। तो खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले। क्या खेल रहे हैं, हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण था, जो कि ये है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।